चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन के दौरान उपजे हुए दो प्रमुख धर्म, जिसमें एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। ये दो धर्म प्राचीन धार्मिक आंदोलन के कारण पृष्ठभूमि पर आए। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे संप्रदाय भी हुए जो वैदिक धर्म के विरुद्ध सामाजिक पटल पर आया था। खैर, अभी हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। उसके बाद जो छोटे छोटे जो संप्रदाय थे, जो वैदिक धर्म के विरुद्ध संप्रदाय पनपे थे समाज में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राचीन धार्मिक आंदोलन हुआ था, उसका होने का मुख्य कारण क्या था, किसके कारण ये जो प्राचीन धार्मिक आंदोलन हुए। उसके बाद दो महत्वपूर्ण धर्म उभर कर सामने आया, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसका कारण क्या था। यहाँ आप लोग लिख दीजिए, प्राचीन धार्मिक आंदोलन होने के मुख्य कारण। क्या क्या कारण थे जिसके कारण प्राचीन धार्मिक आंदोलन हुआ। हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका मुख्य कारण था, इसका एक ही कारण नहीं था, इसका बहुत सारे कारण था जिसके कारण प्राचीन धार्मिक आंदोलन हुआ। आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय भारत में प्राचीन धार्मिक आंदोलन हो रहा था, उस समय विश्व के अन्य सभ्यता में भी और अन्य देशों में भी धार्मिक आंदोलन हो रहा था। जो परंपरागत धर्म थे उसके विरुद्ध कहीं न कहीं उनके विरुद्ध आवाज उन्मुखित हुआ और उनके विरुद्ध कई संप्रदाय सामने आया। जैसा कि हम लोग देखेंगे कि उस समय चीन में कन्फ्यूज संप्रदाय एवं लाओ से सामने आया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूनान में भी इसी समय पाइथागोरस आया था, जो अपना प्रमेय भी दिया था। पाइथागोरस उस समय के यूनान में प्रचलित बहुदेववादी व्यवस्था प्रचलित थे, जिसमें बहुत सारा देवता होता था, उसके विरुद्ध अपना मत दिया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया और समाज को बोला कि आप लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए। उसके बाद हम लोग देखेंगे ईरान में ज़रथुस्त्र आया था। ये थे कि जिस समय भारत में प्राचीन धार्मिक आंदोलन हुआ था और जैन और बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न लिया था, उसी समय विश्व के अन्य देशों में भी धार्मिक आंदोलन हुए थे। जैसा कि आप चीन में कन्फ्यूजन और लाओत्से देखें, यूनान में आप पाइथागोरस देखें, ईरान में आप ज़रथुस्त्र को देखें।
उसके बाद हम लोग भारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते यहाँ जो वर्ण व्यवस्था था वो अत्यधिक कठोर हो गया था। उसके बाद छुआछूत भी अपने चरम पर था। तीसरा कारण था पशु बलि का देना। आप ऋग्वेदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन में आप देख चुके होंगे कि उस समय जो यज्ञ होता था उसमें जैसे अश्वमेघ यज्ञ हो गया और वाजपेयी यज्ञ हो गया, बहुत सारे यज्ञ थे जिसमें बहुत सारे यज्ञों के दौरान पशु बलि दी जाती थी। पशु बलि देने के कारण पशुधन का नुकसान हुआ, और नुकसान इसलिए हुआ कि उस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बहुत सारे क्षेत्रों का निर्माण हो गया। खास करके जो गंगे घाटी था, इसका जो क्षेत्र था वो एक सिंचित भूमि के तौर पर सामने आया, जिसमें कृषि का कार्य प्रमुख रूप से होने लगा और कृषि कार्य करने के लिए पशु की आवश्यकता होने लगी, और पशु का यज्ञों में बलि देने के कारण पशु की कमी हुई। इसके कारण पशु बलि की निंदा, पशु बलि दिए जाने के कारण भी एक कारण रहा कि प्राचीन धार्मिक आंदोलन उत्पन्न हुआ। चौथा नंबर हम लोग देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, या तो आप इसको महाजनपद कालीन भी रख सकते हैं, लोहे का पता चल गया था और एक से बढ़कर एक उपकरण सामने आने लगा। उपकरण सामने आने के दौरान जो व्यापार था वो काफी प्रगति किया, और जो वैश्य समाज था वो व्यापार करके अपना संपत्ति काफी ज्यादा अर्जित कर लिया, और संपत्ति अर्जित करने के दौरान वो भी जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण के समान सामाजिक स्थिति वैसे भी प्राप्त करना चाहा अपने धन के बल पर। यहाँ लिख देते हैं, वेश्यों को सामाजिक समानता की चाह। 5वां नंबर कारण था कि बड़े बड़े क्षेत्रों के हो जाने के कारण जो क्षत्रिय वर्ग था वो भी ब्राह्मण के समान अपने सामाजिक श्रेष्ठता स्थापित करना चाहता था, जिसके लिए उसके भी मन में कहीं न कहीं ब्राह्मणों के समान सामाजिक स्थिति प्राप्त करने की आकांक्षा जगी कि हमको भी ब्राह्मणों के समान समाज में हमारी स्थिति हो और हमें महत्वपूर्ण स्थान मिले। नए क्षेत्रों के उत्पन्न होने के कारण आप यहाँ गौर कीजिएगा कि ये जो महावीर स्वामी थे,
और महात्मा बुद्ध ये दोनों का दोनों क्षत्रिय थे और ये दोनों ही भारत के प्राचीन आंदोलन में ये दोनों ही भारत के प्राचीन धार्मिक आंदोलन के कारण जो दो महत्वपूर्ण धर्म निकला, एक जैन धर्म एक बुद्ध धर्म, उसका संस्थापक रहे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म का संस्थापक, ज्यादा नहीं लिखेंगे ऐसे, संस्थापक ये ऋषभदेव या तो आदिनाथ थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो आप यहाँ महावीर स्वामी बता दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें 1 से लेके 24 तक तीर्थंकर हुए। इसमें ये जो धर्म था इसमें 1 से लेकर 24 तक तीर्थंकर हुए। अभी हम लोग फर्स्ट तीर्थंकर अर्थात ऋषभदेव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ लिख देते हैं ऋषभदेव या तो आदिनाथ। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसका मृत्यु आठवें पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत पर हुआ। ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। ये है प्रथम तीर्थंकर यानी ऋषभदेव के बारे में कुछ जानकारी। अभी हम लोग चर्चा करेंगे देखेंगे पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह सर्प था। इसका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका पिताजी का नाम अश्वसेन था। माताजी का नाम बामा देवी था। पिताजी वाराणसी का राजा थे।
इनका ज्ञान प्राप्ति संवेद पर्वत पर हुआ। इनका मृत्यु पारसनाथ की पहाड़ी पर हुआ। इनके अनुयायी निग्रंथ कहलाए। पार्श्वनाथ जैन धर्म में 4 महाव्रत के बारे में बताए। 4 महाव्रत के बारे में बताएं, जिसमें एक था अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था अपरिग्रह, चौथा था अस्तेय। इन चारों का अर्थ क्या होता है, हम आगे महावीर स्वामी का जब उनके बारे में पढ़ेंगे वहां पे चर्चा करेंगे। ये हम संक्षिप्त पार्श्वनाथ के बारे में बता दिए हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। यहाँ आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि अगर हमसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है और हम ऋषभदेव बताएं या तो फिर हम महावीर स्वामी के बारे में बताएं, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जब आपको जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो आप ऋषभदेव मारिएगा। जब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो आप निसंकोच महावीर स्वामी को टिक लगाइएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान था। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ। पिताजी का नाम जो बज्जी संघ के राजा थे। माता का नाम त्रिशिला था।
जो लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। इसकी पत्नी का नाम, जो महावीर स्वामी थे, इनका पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शना था। दामाद का नाम जमाली था। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो जमाली थे, ये प्रथम विद्रोही थे जैन धर्म में। महावीर के प्रथम विद्रोही भी रह चुके थे जमाली। प्रथम विद्रोही लिख देते हैं, प्रथम विद्रोही थे दामाद थे। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि महावीर स्वामी थे, वो 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया था। महावीर स्वामी जब संन्यास ग्रहण किए, उसके बाद अपना जो राजपाट था, अपना जो सांसारिक जीवन था, उसको त्याग करने के बाद महावीर स्वामी एक वस्त्र पहने हुए काफी दिनों तक रह गए थे, जिसके कारण उनके जो शरीर पर तरह तरह के जीव जंतु रेंगने लगे थे। ना जो महावीर स्वामी थे, जो एक वस्त्र पहने हुए थे, उसको काफी दिनों तक नहीं चेंज किया, ना ही कभी स्नान किया। यानी ये जो उनका अपना भौतिक जगत था, उनको सब रूप से वो त्याग कर चुके थे, जिसके कारण उसके शरीर पर एक से एक जीव जंतु रेंग रहे थे और उनका वो परवाह किए ही अपने ध्यान में मग्न थे। उसके बाद काफी दिनों के बीत जाने के बाद महावीर अपना सारे के सारे वस्त्र जो थे वो त्याग दिए। अपने वस्त्र को त्यागने के बाद महावीर स्वामी ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने लगे। कहीं भी निवस्त्र होकर किसी भी गांव में जाते थे तो बहुत सारे गांव में उनके साथ भरा बुरा मारपीट लोग करते थे। फिर भी महावीर के मन में कभी भी प्रतिशोध की भावना नहीं था। आप समझ सकते हैं कि कोई आपके साथ मारपीट करे, आपको गाली दे, आपको कुछ करे, तो आपको तो सबसे पहले आपको अगर बस चले तो आप उससे लड़ाई कर लीजिएगा, उससे मारपीट कर लीजिएगा। आप देखिए महावीर स्वामी के साथ इतना जुल्म हुआ, फिर भी सहनशीलता के साथ बिना प्रतिशोध की भावना लिए अपने ज्ञान की खोज में चल रहे हैं। चलते चलते 12 वर्ष के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो
यहाँ आपको लिख देते हैं, सॉरी मिटाना ही अच्छा होगा। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति जैविक गांव रिजु पालिका नदी के तट के किनारे, नदी के तट के किनारे साल के वृक्ष के पास, साल के वृक्ष के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये जो उनका बचपन का नाम बर्धमान था, उसके बाद उनका नाम महावीर पड़ा। महावीर पड़ा यानी जो सबको जीत लिया हो, इसलिए महावीर का नाम, बर्धमान का नाम महावीर पड़ा। जिन पड़ा, अरहंत पड़ा, इत्यादि उनके नाम, उनके नाम पड़ा महावीर का, यानी वर्धमान का नाम महावीर पड़े, जिन पड़े, अरहंत पड़े इत्यादि कहे जाने लगे महावीर स्वामी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि महात्मा महावीर स्वामी अपना उपदेश अर्ध मगधी भाषा में देने लगे। सॉरी यहाँ लिख देते हैं, अपना उपदेश अर्ध मगधी भाषा में देने लगे। अर्ध मगधी भाषा में देने लगे। उसके बाद पावापुरी में जैन संघ की स्थापना किया। जैन संघ की स्थापना करने के बाद महावीर स्वामी को बहुत सारे तत्कालीन राजा और उसके बाद भी बहुत सारे राजा जैन धर्म को सहायता किया, उनको राज्य श्रेय प्रदान किया। इसमें मुख्य रूप से जो राज्य श्रेय प्रदान करने वाले जो राजा थे, उसमें सबसे पहले हम तो ले सकते हैं नंद वंश को। नंद वंश के जितने भी राजा थे वो सारे के सारे जैन धर्म को राजश्रेय प्रदान किया। यहाँ आपको लिख देते हैं राजश्रेय प्रदान करने वाले राजा एवं राजवंश। इसमें थे नंद वंश, जिसको प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में शूद्र बताया गया, अर्थात नाई बताया गया, और मेगास्थनीज और अन्य यूनानी जो ग्रंथ हुए थे उसमें इनको अग्रनईज या तो इसी तरह कुछ बताया गया। और इनको प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में एक कारट, क्षत्रियों को नाश करने वाला इत्यादि कहा गया। और स्वाभाविक है तो कि अगर क्षत्रियों का नाश करने वाला है तो वैदिक धर्म के विरुद्ध होगा, वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता होगा। तो प्राचीन काल में जो नए धर्म उभर कर सामने आए वो जैन धर्म, उनको समर्थन प्रदान किया। उसके बाद मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य
जो चंद्रगुप्त मौर्य जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक तपस्या करने के लिए चले गए थे, वो जैन धर्म को स्वीकार किया और जैन धर्म को राजश्रय प्रदान किया। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इसलिए क्या, और इसलिए नहीं बल्कि अगर आप चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़िएगा, जो मौर्यकालीन प्रशासन का एक अच्छा पुस्तक माना जाता है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है। ब्रिसल का अर्थ होता है तुच्छ, नीच, इसी तरह का उनका अर्थ भी होता है, एग्जैक्ट हम भी नहीं बता सकते हैं। उसके बाद खारवेल था। इन सारे राजाओं ने जैन धर्म को राजश्रय प्रदान किया। हालांकि बौद्ध धर्म की तुलना में इनको काफी कम राजश्रय प्रदान किया। बट आप देखिएगा कि इनके माताजी का नाम बामा देवी थे, और इनकी जो माता थी वो लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी, और राजा चेटक की एक और पुत्री जो बिंबिसार के साथ विवाह संपन्न हुआ। इसलिए महावीर का संबंध मगध से भी था, और मगध से भी बहुत सारे समर्थन प्राप्त हुए। वहाँ से भी राजा महाराजा इनके जो उपदेश थे सुनने के लिए आते थे। ये तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी ने जो अश्वसेन ने जो 4 महाव्रत के बारे में बताए थे, उसमें महावीर स्वामी ने एक और महाव्रत जोड़ा, महाव्रत में एक और जोड़ा। उनमें था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां ये जो था इसको ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव की हत्या न करना, किसी भी जीव की हत्या न करना। सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि कोई भी धर्म या तो कोई भी संप्रदाय या तो कोई भी महात्मा संत इतने तुच्छ चीजों को अपने अपने जो पंच महाव्रत थे उसमें इतने तुच्छ चीजों को क्यों जोड़ा। आपको एक्चुअली में अस्तेय के बारे में हम इसी में शॉर्ट वीडियो में डालेंगे, और आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें हम अस्तेय के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि अस्तेय का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ऐसे अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, ये भी सही है। अपरिग्रह का मतलब हुआ धन संचय नहीं करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ किसी स्त्री से संबंध
नहीं बनाना, संबंध नहीं बनाना। इसके साथ साथ जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का व्यवस्था किया गया है। त्रिरत्न की चर्चा हम यहाँ पर कर देते हैं। त्रिरत्न में है सामक्य ज्ञान, दूसरा है सामक्य ज्ञान, सामक्य ज्ञान का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान। सामक्य दर्शन का मतलब होता है जैन तीर्थंकरों के द्वारा दिए गए उपदेशों पर विश्वास करना। जैन तीर्थंकरों के द्वारा दिए गए उपदेशों पर विश्वास करना। सामक्य चरित्र का मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियों पर नियंत्रण। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन हुआ था। जैन संघ के अध्यक्ष। जैन संघ की जो स्थापना किया था वो पावापुरी में महावीर स्वामी ने किया था। महावीर स्वामी के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। सुधर्मन के बाद जम्बू स्वामी बना। उसके बाद सुधर्मन स्वामी इसी तरह कोई था। सुधर्मन स्वामी और सुधम स्वामी और भद्रबाहु दोनों अध्यक्ष बने थे। आपको बता देना चाहता हूँ कि सुधम स्वामी का ही शिष्य था स्थूल भद्र। ये जो नाम है इनके नामों को कृपया आप लोग चेक कर लीजिए, नहीं तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो जो हम इसमें डालेंगे उसमें हम जैन संघ के जितने भी अध्यक्ष हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप शॉर्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें हम सारे जैन संघ के अध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, उससे आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा। यहाँ उनके नाम तो खैर इसी तरह था, बट हम उच्चारण और लिखने में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। कुछ पुराना जैसा नाम था जिसके कारण हमको उतना ख्याल नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग वहाँ से थोड़ा चेक कर लीजिएगा। स्थूल भद्र थे। आपको फिर मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर 12 वर्षों का अकाल पड़ने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और
भद्रबाहु कर्नाटक चल गए थे। वहाँ जाने के बाद एक अभी उसको चंद्रगिरी बोला जाता है, कर्नाटक में एक पठार है। अभी बोला जाता है कि वही पठार पर भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य बैठकर तपस्या किए और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ संलेखना विधि से अपना शरीर त्याग दिए और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध का राजा बना था। भद्रबाहु को वापस लौटने के बाद जो मगध में जैन साधु बच गए थे उनके साथ मतभेद हो गया। उनका नेतृत्व करता स्थूलभद्र था और इनके साथ जो गए थे साधु, उनका नेतृत्व करता भद्रबाहु थे। आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, महावीर के बाद सुधर्मन के बाद जम्बू स्वामी के बाद सुधर्मन स्वामी आर्य या भद्रबाहु, यही दोनों अध्यक्ष था। सुधर्मन स्वामी मर गया था, इसलिए एकमात्र जीवित प्राणी भद्रबाहु बचे थे। भद्रबाहु को ही पता था कि जैन धर्म के सारे रूल नियम कि किस तरह क्या होता है, क्या इनका विचार है, क्या इनका सब कुछ है, ये सारे के सारे चीज भद्रबाहु ही जान रहे थे। उसके बाद भद्रबाहु को वहां से लौटने के बाद मगध के साधुओं के साथ तीव्र मतभेद हुआ और 300 ईसा पूर्व तब मगध में प्रथम जैन संगति हुआ था। ये हुआ था 300 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष था वो स्थूलभद्र थे और इस आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था कि प्राचीन धार्मिक विचार और नियम को एक व्यवस्थित रूप में परिवर्तित किया जाए, एक लिखित रूप में परिवर्तित किया जाए, जिससे कि जैन धर्म के विचार और जो उनके रूल नियम है उनको एक बुक के तौर पर, एक साहित्य के तौर पर लिखा जाए। भद्रबाहु से स्थूलभद्र के टकराहट के बाद स्थूलभद्र यहाँ नहीं आए, जिसके कारण कि जो जैन धर्म के अध्यक्ष के तौर पर थे, जिनको सारे रूल नियम पता थे, वो नहीं आए। उसके बाद स्थूलभद्र ने जितने भी प्राचीन जैन साहित्य थे सबको सबको एक्सेप्ट कर लिया था और उन्हीं को जैन धर्म का बोल सकते हैं, जैन धर्म का एक नीति सार के रूप में बनाया। जितने भी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ थे उन्हीं को स्थूलभद्र ने जैन धर्म के नीति स्रोत माना और उन्हीं के अनुसार जैन धर्म को चलाया। यहाँ आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि यही प्रथम जैन संगति के बाद जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। अब हम लोग चर्चा करेंगे श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, इनके अध्यक्ष थे
भद्रबाहु, अध्यक्ष थे भद्रबाहु। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि ये पूर्ण रूप से नग्न रहते थे। ये श्वेत धर्म के जो लोग थे वो मानते थे कि स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है। स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। जबकि ये दिगंबर संप्रदाय के लोग बोलते थे कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्ति के योग्य नहीं है। इनके अनुसार, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार, महावीर विवाहित थे, जबकि इनके अनुसार महावीर विवाहित थे। इनके अनुसार मल्लीनाथ, जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे, वो स्त्री थे, जबकि इनके अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। ये प्राचीन जैन साहित्य को मान्यता प्रदान किया, जबकि ये प्राचीन जैन साहित्य को मान्यता प्रदान नहीं किया। आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था, जो संस्कृत भाषा में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरा जैन संगीति 500 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। दूसरा जैन संगीति 500 ईस्वी में हुआ था गुजरात के वल्लभी, आपको अच्छा से लिख देता हूँ, वल्लभी में। इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण
या देवऋधिगण थे। इनका जो दूसरा जैन संगति करने का उद्देश्य था कि प्राचीन जैन धर्म के जितने भी पुस्तक थे उनको एक संहिता में रखना, यानी उनको जितने भी उपदेश थे जैन तीर्थकारों के और जितने भी प्राचीन जैन साहित्य थे उनको एक नया स्वरूप दिया जाए, उनका नवीकरण किया जाए। प्राचीन जैन साहित्य को एकत्रित करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल इंद्रपरी विद्यापीठ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार इंद्रपरी विद्यापीठ से जुड़ सके और वो अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा मुकाम दे सके। जय हिंद, जय भारत। मैं मयंक दास।